हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये शरारा की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की थी। होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। आज हम इसी शरारा की जो कुर्ती है ना वो बनाने वाले हैं। ये जो शरारा है ना मैंने 3 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया हुआ था और इसके साथ ना आज हम ये वाली कुर्ती बनाने वाले हैं। मैंने कई सारी शरारा की वीडियो आपके साथ शेयर की है। उसमें ना मैंने ज़्यादातर पेप्लम या अम्ब्रेला पैटर्न में आपको उसकी कुर्ती बताई है, बट आज हम स्ट्रेट कुर्ती बनाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपने ये शरारा की कटिंग नहीं देखी है ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिएगा। ये हमारी शरारा और कुर्ती दोनों की मेज़रमेंट है। कुर्ती बनाने के लिए यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक मैंने दोनों को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। और जो अस्तर है उसकी लेंथ यहाँ पे मैंने 20 इंचेस की रखी है। मेन फैब्रिक हमने 22 इंचेस की रखी हुई है। अभी हम शोल्डर से स्टार्ट करते हैं मार्किंग करना। तो ऊपर से ना शोल्डर के लिए हम मार्क करेंगे 4.5 इंच इस तरह से, और यहीं से आर्म होल के लिए 5.5 इंच तक इसे बढ़ाएंगे। और इसमें हम इस तरह से आर्म होल का शेप देंगे। ये बैक साइड का आर्म होल का शेप होगा। फ्रंट के लिए ना हम 1/2 इंच इस तरह से हमें अंदर की ओर मार्क करके इस तरह से आर्म होल का शेप देना है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप होगा। फिटिंग के लिए जितना आपका बस्ट वेस्ट हिप है ना उसे आप 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क कर लीजिए। मैंने 6 इंच पे किया था और वहीं से ना मैं आर्म होल जहाँ तक मार्क किया था ना वहाँ से नीचे आपको मार्क करना है 4 इंच और 6 इंच पे। 4 इंच हमारा वेस्ट साइज होगा और 6 इंच जिस पे हम मार्क करेंगे ना वो हमारा हिप साइज होगा। तो इस तरह से मार्क करके जितना हमारा मेजरमेंट था ना फिटिंग के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है, उसे 4 से डिवाइड करके। और 1 से 1.5 इंच तक यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रख लीजिए और नीचे तक हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ नेक की मार्किंग करनी है। नेक विड्थ हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 इंच का और बैक नेक में 3 इंच रख रही हूँ। फ्रंट वहीं हम 5 इंच तक रखेंगे। दोनों पे मार्किंग करके इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ करना है और राउंड नेक का शेप देना है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ना हमें बैक आर्म होल की कटिंग करनी है अभी, और बैक नेक की कटिंग करनी है। नेक की कटिंग हमने मेन फैब्रिक पे नहीं किया है। और एक बार जब इस तरह से ये कट हो जाएगी ना तो हमें क्या करना है, बैक साइड की जो हमारा अस्तर है ना वो हटा लेंगे हम, और मेन फैब्रिक को भी अभी हम साइड कर लेते हैं और बैक पार्ट का अस्तर को हटा लेंगे और फिर जो फ्रंट नेक और आर्म होल है ना उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें अपनी मेन फैब्रिक को लेनी है। तो मेन फैब्रिक में जो हमने नेक विड्थ ली थी ना वो मैंने एक बार मार्क कर ली है और यहीं से हमने अपनी नेक की मार्किंग करनी है 5 इंच पर जो हमने अपने अस्तर पे किया था, ठीक है। बैक साइड को हम हटा लेते हैं और फ्रंट को वापस से हम फोल्ड करके फ्रंट में हमें लेस लगाना है नेक पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो नेक की हमने इस तरह से मार्किंग की थी। 5 इंच हमने लेंथ लिया था। नेक विड्थ हमने कितना लिया था, 2 इंच। और इस तरह से हमें यहाँ पे राउंड नेक का शेप देना है। अब हमें यहाँ से ना शोल्डर से 1.5 इंच का मार्जिन लेना है और इसी तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 7 इंच तक, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे भी हम बिल्कुल जो नेक का शेप है ना वैसे ही यहाँ पे शेप देंगे। और इसी के जस्ट बगल से हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है। मीन्स हम लेस का 2 लाइन यहाँ पे लगाने वाले हैं सेंटर से इस तरह से। तो ये पैटर्न हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। सेम हमें बैक साइड में भी इसकी पैटर्न को ड्रॉ कर लेनी है और इसी पे हम लेस लगाएंगे। ये देखिए पूरे में हमारा मार्किंग अच्छे से दिख रहा है। अब लेस को लगाने के लिए ना मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है। पेपर के ऊपर हम अपने मेन फैब्रिक को रखेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये मल्टी कलर का लेस यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहें आप लेस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जो हमने मार्किंग की है ना उसी मार्किंग पे हम लेस को बैठाएंगे और धीरे धीरे सिलाई करेंगे। मैं यहाँ पे पेपर इसलिए यूज़ कर रही हूँ ना, हमारा जो कपड़ा है वो खींचेगा नहीं, बिल्कुल बराबर से हमारा लेस इस पर अच्छे से बैठेगा।
अगर कोई भी कपड़ा आपका खींचने वाला हो ना तो आप उसमें इसी तरह से ट्रिक लगा सकते हैं। पेपर उस पर रख लीजिए और इस तरह से सिलाई कीजिएगा तो आपका कपड़ा खींचेगा नहीं। जो नेक का शेप है ना, मैं उसी शेप पे पूरे में इस तरह से लेस को बैठा लूँगी। एक लेयर तो हमारी लग चुकी है, सेकेंड लेयर भी इसी तरह से लगा लेनी है। तो उसी के बगल से हमें अपने सेकंड लेयर को इस तरह से लगानी है। और अब हम अपने पेपर को इस तरह से हटा लेंगे। जो थोड़ा बहुत पेपर हमारा यहाँ रह जाएगा ना, वो हम जब हम अपने कपड़े को वॉश करेंगे ना तो वो आराम से निकल जाएगा। ये तो हमारा रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे सेंटर पे एक कट भी लगा लिया था नेक का। और अभी हमें अपने अस्तर को लेना है। ये सीधा साइड है हमारा कुर्ती का और इसके ऊपर हम अपने अस्तर को बैठाएंगे और जो नेक का मार्किंग हमने किया है ना, मतलब नेक का जो शेप हमने कट किया उसी शेप पे इसे बैठाते हुए स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से नेक की स्टिचिंग करने के बाद आर्म होल की भी स्टिचिंग कर लेनी है। दोनों साइड की आर्म होल को इसी तरह से स्टिच कर लेना है। स्टिच कर लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है और नेक और आर्म होल पे हमें इस तरह से पहले छोटी छोटी कट लगा लेनी है और अब हम इसे सीधे साइड पे पलट लेंगे। पलटने के बाद ना अब नेक को बैठाते हुए और पूरे अस्तर को बैठाते हुए हमें यहाँ पे इसकी सिलाई लगानी है। पहले हम नेक की सिलाई कर लेते हैं। अब इसी तरह से आर्म होल से स्टार्ट करेंगे और पूरे अस्तर में हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। नीचे पे ना हमें 2 से 2.5 इंच के ऊपर तक ही सिलाई करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है क्योंकि हम अस्तर को नीचे की साइड से भी अब फोल्ड नहीं किए हैं। तो इस तरह से हमें पूरे को सिल लेना है। यहाँ मैंने अस्तर को सिल लिया है और ना यहाँ नीचे जो हमने 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे छोड़ा है ना, इस तरह से हम पहले अस्तर को फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो पहले ही इसे फोल्ड कर सकते हैं और फिर पूरे अस्तर पे सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई कर ली। सेम ऐसे ही ना हम बैक साइड को भी रेडी कर लेंगे। तो चलिए बैक की सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पहले नेक को रेडी कर लेते हैं, फिर आर्म होल की सिलाई कर लेंगे हम और पूरे को इस तरह से सिल लेंगे। फिर हमने इसे सीधा करके ना पूरे को जिस तरह से फ्रंट में बैठाया था इसे भी ऐसे ही बैठा लिया है और बैक फ्रंट हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम शोल्डर को बैठाएंगे और बैठाने के बाद इस तरह से हमें 1/2 इंच पे सिलाई कर लेना है। इस तरह से शोल्डर की सिलाई करने के बाद ना अभी हमें कुर्ती को अच्छे से सेट करना है। मीन्स फ्रंट और बैक को अच्छे से बैठाना है। और जो फिटिंग की हमने मार्किंग लगाई थी ना, मैंने दोनों साइड पे मार्किंग ले ली है और उसी मार्किंग पे हम अपनी फिटिंग की सिलाई करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से एक बार सेट कर लीजिए और जो फिटिंग की मार्किंग है उसी मार्किंग पे हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। 6 इंच तक हमने मार्क किया था, वहाँ तक सिलने के बाद अब इसे हम इस तरह से पलट लेंगे और उसी के जस्ट बगल से 1/2 इंच पे इस तरह से सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड पे हम इसी तरह से फिटिंग की सिलाई ले लेंगे। और अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड को फोल्ड करके सिलना है। आप चाहे तो अगर डायरेक्ट आपसे नहीं बैठती है इस तरह से, तो आप ना इस पर इस तरह से फोल्ड करके पहले पिन अप कर लीजिए और फिर सिलाई कीजिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों साइड को सिलेंगे। ऐसे ही हम अपने दूसरे वाले साइड को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर ही आया है। दोनों साइड को मैंने सिल लिया है, बस हमें नीचे की साइड को फोल्ड करके सिलना है। सो इस तरह से दोनों साइड नीचे की सिलाई कर लेनी है और यहाँ हमारी कुर्ती बन के रेडी हो जाएगी। बट थोड़ी सी सिंपल लग रही है कुर्ती। मुझे लग रहा है जो लेस हमने नेक पे बैठाया है ना, वो हमें बॉर्डर में भी बैठाना चाहिए और कुछ डिज़ाइनर्स में स्लीव ऐड करना चाहिए। तो क्या हम इसे ऐसे ही रखें या इसमें स्लीव ऐड करें और बॉर्डर में लेस लगाएं? मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अगर इसमें स्लीव लगाने आप बोलोगे ना तो मैं उसकी भी ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा ना, तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या मुझे बॉर्डर और इसमें स्लीव ऐड करना चाहिए या नहीं। और अगर कोई भी आपको डाउट हो ना तो आप मुझे डीएम कर सकते हो कमेंट में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।